नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए हैं देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी राज में एक और बहुत बड़े घोटाले का खुलासा हो गया है। खबर आ रही है कि मोदी जी जो भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते हैं, उन्हीं के राज में एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया है। किस तरीके से आगे इसकी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार अब आगे बढ़ गई है। सोमवार को लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश करेंगे कानून मंत्री, जिसके चलते हंगामा होने के आसार हैं। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के हॉस्पिटल से दुखद खबर सामने आ रही है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि भारत जिस तरीके से विश्व गुरु बनाने की बात बीजेपी कर रही है, उसकी अब इस मामले में पोल खुल गई है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया है। काऊ मीट यानी बीफ निर्यात को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए साफ कहा है कि 10 सालों में गौमांस का निर्यात देश के अंदर बढ़ा है, घटा नहीं है। तो बीजेपी किस मुंह से कहती है कि वो गायों की रक्षा करेगी? आगे इनके बयान को भी सुनाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। कंगना रनौत और जावेद अख्तर के बीच जो विवाद चल रहा था, उसको लेकर के अब नया मोड़ आ गया है। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों बिहार से, जहां पर एक और धार्मिक स्थल को तोड़ दिया गया है, जहां पर तनाव पैदा हो गया इस धार्मिक स्थल के तोड़फोड़ को लेकर के। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही दोस्तों फलस्तीन के समर्थन में निबंध लिखने पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के एक छात्र को निलंबित कर दिया गया। किस तरीके से, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। आप सब जानते हैं कि मोदी जी आयुष्मान भारत योजना की बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां गिनाते हैं और कहते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के द्वारा देश के लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है। फायदा ना जाने कितने लोगों को मिल रहा है, इसकी कोई एग्जैक्ट जानकारी तो नहीं, लेकिन हाँ नुकसान कितना हो रहा है, इसको लेकर के ताजा रिपोर्ट सामने आ गई है। भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में पिछले 5 सालों में जमकर फर्जीवाड़ा हुआ है दोस्तों। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने जानकारी दी है कि आयुष्मान भारत योजना में इस साल 11 दिसंबर तक 3,42,988 फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, जिसमें गैर जरूरी या फिर फर्जी सर्जरी भी शामिल बताई जा रही है। दौसा से सांसद मुरारी लाल मीणा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि 11 दिसंबर 2024 तक योजना के तहत दर्ज किए कुल फर्जीवाड़े के मामलों में 2,86,771 फर्जीवाड़े के मामले मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़े हैं, जबकि 56,217 मामले सर्जरी से संबंधित है, जिसमें या तो मरीज की गैर जरूरी सर्जरी की गई या फिर बिना सर्जरी किए कागजों पर अस्पताल की ओर से सर्जरी दिखा दी गई और फर्जीवाड़ा किया गया है। अब आप बताइए, आयुष्मान भारत योजना मोदी सरकार की सबसे प्रमुख योजनाओं में से एक है और उस योजना में 5 सालों के अंदर अगर 3,42,988 फर्जीवाड़े के मामले सामने आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के कितनी जागरूक है और किस तरीके से उस पर कदम उठा रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के मोदी सरकार अब आगे बढ़ गई है। सोमवार को लोकसभा में संशोधन विधेयक पेश करेंगे कानून मंत्री। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार इस दिशा में आगे बढ़ने का मन बना चुकी है। इसलिए जो है केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सोमवार को लोकसभा में 2 संशोधन विधेयक पेश करने जा रहे हैं। पहला संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने और दूसरा विधेयक दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट भी मैं आपको दिखा रहा हूं।
पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को कहा कि लोकसभा और राज्यसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की अवधारणा भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि देश के संस्थापकों की सोच थी। उन्होंने कहा कि तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एक साथ चुनाव कराने के विचार के समर्थक थे और उनका मानना था कि इस योजना को या तो आम सहमति से या पूर्ण बहुमत वाली सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक देश और एक चुनाव संबंधी उच्च स्तरीय समिति ने लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ चरणबद्ध तरीके से कराने की सिफारिश की है। यानी कि अब देश में एक साथ एक चुनाव की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इसको लेकर विरोध जता रही। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर इस तरीके का कानून आता है तो सबसे पहले मशीन को हटाया जाना चाहिए, क्योंकि मशीन सब झगड़े की जड़, वो हट जाएगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर के हॉस्पिटल से दुखद खबर आ रही है। खबर आ रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी की जो हालत है वो बहुत ही ज्यादा नाजुक बनी हुई है। हालांकि दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उनको एडमिट करवाया गया है, जहां पर देर रात उनको भर्ती करवाया गया था और अभी भी उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि 3 सप्ताह से उनकी हालत इसी तरीके से बनी हुई है और कल अपोलो हॉस्पिटल की ओर से उनके स्वास्थ्य को लेकर ताजा जानकारी दी गई। अस्पताल के अनुसार उनको आईसीयू में एडमिट किया गया है और एएनआई के मुताबिक आडवाणी का इलाज डॉक्टर विनीत सूरी की देखरेख में चल रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या अडानी आने वाले दिनों में अपनी रिकवरी कर पाएंगे या फिर आगे क्या होता है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। भारत विश्व गुरु नहीं विश्व चेला बनकर रह गया। यह बयान शंकराचार्य अविमितेश्वरानंद की तरफ से दिया गया है मोदी सरकार के ऊपर कटाक्ष करते हुए। कैसे, आप देखिए, केंद्र सरकार भारत के विश्व गुरु होने का दावा कर उपलब्धियां गिनवाते थक नहीं रही है, लेकिन इसी बीच मध्य प्रदेश के मुरैना पहुंचे ज्योतिषी पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमितेश्वरानंद ने ऐसा बयान दिया है जिससे पूरे देश भर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ना तय है। उन्होंने कहा है कि भारत विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व का चेला बनकर रह गया है। जब से देश में हिंदू की बात होने लगी है तब से गौमांस का निर्यात बढ़ गया है। बूचड़ खाने भी आधुनिक हो गए हैं। शंकराचार्य ने और किन मुद्दों पर अपना बयान दिया है इसको लेकर के अभी फिलहाल पूरी जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन हाँ, ये साफ तौर पर कहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत के विश्वगुरु बनने जैसे सवाल जिस तरीके से बीजेपी करती, वो अपने गिरेमान में झांक कर देखे कि मीट पर अभी भी पाबंदी नहीं लग पाई और मीट जो गाय का होता है उसकी जो निर्यात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि मोदी सरकार किस तरीके से जनता को ठगने का काम कर रही है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों, कंगना रनौत और जावेद अख्तर का विवाद कोर्ट पहुंचा था और अब इस पर आगे मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है। आपसी बातचीत से कंगना रनौत और जावेद अख्तर का यह विवाद सुलझने वाला है। कोर्ट की तरफ से बताया जा रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी इन दोनों को दी गई है और कहा गया है कि आप बाहर जाकर के अपने झगड़े को सुलझा सकते हैं, जिसके बाद अब यह संभावना है कि कंगना रनौत और जावेद अख्तर का मामला बाहर सुलझ सकता है। एक और अपडेट सामने आ रही है दोस्तों बिहार से, जहां पर छपरा में एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ करने के कारण तनाव फैल गया है। घटना की जानकारी मिलते ही जिले के आला अधिकारियों ने समय गंवाए बिना मौके पर पहुंचकर मामले को किसी तरीके से शांत करवाया है, लेकिन एक धार्मिक स्थल के गेट तोड़ने को लेकर के बिहार के छपरा में एक बार फिर बवाल की खबर सामने आ रही है। एक और अपडेट दोस्तों है फलस्तीन से जुड़ी हुई। आप सब जानते होंगे फलस्तीन में इजराइल की सेना किस तरीके से लोगों पर जुल्म कर रही है। इसको लेकर के तमाम लोग आवाज उठा रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि MIT यानी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो है अपने एक छात्र को इसलिए निलंबित कर दिया है कि उसने फलस्तीन के समर्थन में निबंध लिख दिया था। प्रहलाद अयंगर को जो है बताया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी ने निलंबित किया है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि मोदी सरकार जो है इंटरनेशनल लेवल पर फलस्तीन का समर्थन करती है, लेकिन जब देश में कोई फलस्तीन के समर्थन में आवाज उठाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।